जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हमारे शास्त्रों ने श्री हनुमान जी को सर्वसमर्थ देवता कहा है। श्री हनुमान जी को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, इसलिए वो कार्य कारण सिद्धांत से परे जाकर भी भक्तों को बहुत कुछ दे देते हैं। नियमों से परे जाकर भी भक्तों की मदद करते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं श्री हनुमान जी। जो जस करई सो तस फल चाखा वाले इस संसार में व्यक्ति अगर अपने पूर्व के कर्मों की वजह से, बुरे कर्मों की वजह से बुरा फल अगर भोग रहा है, किसी भी प्रकार की परेशानी है और हनुमान जी अगर कृपा कर दें, व्यक्ति हनुमान जी की शरणागत हो जाए और हनुमान जी कृपा कर दें, तो ये जो बुरा फल है, बुरा प्रारब्ध है, वो भी मिट जाता है। ये बात सत्य है कि जो इस संसार में जैसा करता है वैसा उसे भोगना पड़ता है, ये सत्य है। लेकिन हनुमान जी की शरणागति ऐसी है कि व्यक्ति हनुमान जी की शरण में तभी जाता है जब उसके कुमति का निवारण हो जाता है। कुमति निवार सुमति के संगी। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन से ये कुमति चली जाती है। व्यक्ति बदल जाता है, परिष्कृत हो जाता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि अब लौ नसानी अब ना नसई हो, अब लौ नसानी अब ना नसई हो। यानी कि जो हुआ सो हुआ, अब दोबारा नहीं हो सकता। अब मैं इस मर्म को जान गया हूँ कि प्रभु श्री राम की शरणागति ही व्यक्ति के सुखों के लिए एकमात्र विकल्प है। हनुमान जी की शरण में गए बगैर जीवात्मा सुख पा ही नहीं सकता, इस संसार में सुख मिल ही नहीं सकता। जब इस बात को व्यक्ति जब समझ जाता है तो फिर इधर उधर भागना भटकना वो बंद कर देता है। तो सर्वसमर्थ देवता हैं श्री हनुमान जी। हनुमान चालीसा पर कई बार चर्चा हुई है। श्री हनुमान चालीसा सर्व फलदायी है। हनुमान चालीसा का पाठ अगर भक्त करते हैं तो उनके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कि स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। यानी जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि साधना एक पथ है, एक रास्ता है, सिद्धि उसका ध्येय है, एक लक्ष्य है। साधक सिद्धि की प्राप्ति चाहता है और गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसको सिद्धि मिल जाएगी। और व्यक्ति को जब सिद्धि मिल जाती है तो उसके फिर सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी जब हम माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं कि सिद्धिं भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरीं। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। सिद्धि का तात्पर्य है कि यम यम चिंतेत काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। और मनोरथ जो कोई लावे सो यमित जीवन फल पावे। व्यक्ति मांगना तो दूर ईश्वर से, व्यक्ति के चिंतन में जो जो बातें आती हैं वो सब पूरी होने लगती हैं। जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं भक्त के योग और क्षेम की रक्षा करता हूँ। तो ये स्थिति आती है जब व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो सवाल यह है कि क्या श्री हनुमान चालीसा का पाठ जो भी करेगा उसको सिद्धि मिल जाएगी? इसका उत्तर हाँ भी है। और बहुधा भक्तों की तरफ से सवाल आता है कि हम तो इतने महीनों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं लेकिन हमारे तो ये जो सांसारिक मनोरथ हैं ये पूर्ण ही नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो फिर जब श्री हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को सिद्धि मिल जाती है तो फिर मनोरथ पूर्ण क्यों नहीं हो रहा? इसको लेकर काफ़ी महीनों से कई बार मन में ये विचार चल रहा था। काफ़ी इस पर संतों से बातचीत हुई। कुछ संतों ने इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। कुछ का ये तर्क था, उत्तर था कि कभी वो इस फेरे में ही नहीं रहे कि श्री हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे किया जाए। वो तो इस जीवन यात्रा में, जीवन क्रम में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते गए पूरी तन्मयता के साथ। और हनुमान जी तो जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उसकी स्वतः पूर्ति करते चले गए। इसलिए सिद्धि भी चाहिए, या सिद्ध कैसे होगा हनुमान चालीसा, इस तरफ तो ध्यान ही कभी नहीं गया। बहुत सारे संतों का, बहुत सारे उसमें बहुधा ये संतों का, ज़्यादातर संतों का यही मत है कि उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि श्री हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे होगा। वो इस जीवन यात्रा क्रम में उसको पढ़ते चले गए
और कब हनुमान जी ने कृपा कर दी ये भी पता नहीं चला। अब तो जो जो उनके मनोरथ होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। कई बार तो वो किसी अन्य के लिए भी कुछ कह दें वो भी हनुमान जी पूरा कर देते हैं। यानी हनुमान चालीसा अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे भक्त जब इस अवस्था में आता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस मनोदशा में, जिस मन स्थिति में और भक्ति की जिस उच्च अवस्था में श्री हनुमान चालीसा की रचना की है, जो करुण पुकार गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय से निकली है और श्री हनुमान चालीसा के जरिए उन्होंने हनुमान जी को पुकारा है, वो अगर करुण पुकार हमारी हो जाए तब तो फिर एक हनुमान चालीसा ही काफ़ी है। श्री हनुमान जी तुरंत दौड़े आते हैं और भक्त का कार्य सिद्ध कर देते हैं। लेकिन जब सांसारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जिसका कोई हल ना निकल रहा हो, कोई रास्ता नहीं निकल रहा हो, बहुत सारे उपाय करके देख लिया गया हो, लेकिन कष्ट है कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, तब फिर क्या किया जाए? श्री हनुमान चालीसा को क्या सिद्ध किया जा सकता है, या कम से कम हम क्या करें कि श्री हनुमान चालीसा के जरिए हमारे जीवन में हनुमत कृपा उतर सके, हनुमान जी कृपा कर दें और ये जो इस संसार में जो तमाम तरह के दुख हम झेल रहे हैं, जो परेशानियां हमारे सामने आके खड़ी हो गई हैं, उसका निराकरण हो सके, कुछ तो उसका उपाय हो। इसको लेकर भी काफ़ी बातचीत हुई। एक निचोड़ के तौर पे आज हम आपको बताते हैं कि श्री हनुमान चालीसा का अगर आप शुद्ध अंतःकरण से पाठ कर लें, वैसे तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य करते हैं और गोस्वामी जी ने जिन जिन बातों का उल्लेख किया है श्री हनुमान चालीसा में कि जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, ये मन क्रम वचन और ध्यान के साथ अगर किया जाए तो संकट से हनुमान जी छुड़ा देंगे। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जिसको भगवान श्री कृष्ण अनन्य भक्ति कहते हैं कि साधक और साध्य के अलावा दूसरा कोई ना हो, यह अनन्य भक्ति है। श्री हनुमान जी और भक्त जब एक हो जाए, हमेशा हर क्षण जब श्री हनुमान जी का स्मरण होता रहे, उनका सुमिरन होता रहे, किसी भी भाव दिशा में आप हों, श्री हनुमान जी हमेशा आपके हृदय में विराजमान रहें, तो उस स्थिति में भी हनुमान चालीसा का प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में भक्तों की स्थिति नहीं हो पाती, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम श्री हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध करें, या कम से कम हम क्या करें, किस प्रकार से पूजा करें, कैसे मनाएं श्री हनुमान जी को कि हमारे जो ये सांसारिक कष्ट हैं इसका निवारण हो सके। तो एक निचोड़ के तौर पे आज हम आपको बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। किसी भी शुभ तिथि से इसकी शुरुआत की जा सकती है। किसी भी मंगलवार से, शुक्ल पक्ष के मंगलवार हो तो अति उत्तम, और नहीं तो हनुमान जी के जन्मोत्सव के समय से। एक जन्मोत्सव हनुमान जी का वाल्मीकि रामायण में भी इस बात की चर्चा है। और पूरे दक्षिण भारत में नरक चतुर्दशी जो इस बार 11 नवंबर को है, 11 नवंबर को दोपहर के बाद से चतुर्दशी की शुरुआत हो रही है। संभवतः 1 बजे के आसपास से चतुर्दशी की शुरुआत हो रही है। और हनुमान जी का जो आपको पूजन करना है नरक चतुर्दशी के दिन, और ख़ासकर ये ध्यान में रखते हुए कि श्री हनुमान चालीसा के जरिए हम हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए आप जो समय चुनेंगे वो रात्रि 10 बजे के बाद। एक बार हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर रात्रि पूजन का महत्व क्यों है इतना। तो रात्रि 10 बजे के बाद आप समय का चयन कीजिए। उस समय हनुमान जी को आपको प्रसन्न करने के लिए ये सारे उपाय करने हैं। इसके लिए कुछ तैयारी पहले से कर लीजिए। और हनुमान जी के साधकों से यह अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि वो किसी प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण नहीं करते। मांस, मदिरा और तमाम इस तरह की चीज़ें हैं उससे आप दूर रहते हैं, तामसिक भोजन नहीं करते। और नरक चतुर्दशी का जो दिन है उस दिन भी आप सात्विकता का पूरा ध्यान रखेंगे। और कुछ सामग्री आप पहले जुटा लेंगे। उसमें से कुछ भुने हुए चने हनुमान जी को अर्पित करने के लिए चाहिए, कुछ फल चाहिए, कुछ मिष्ठान वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो वो चाहिए। एक लाल कपड़ा हनुमान जी के लिए आप ले लीजिए, जनेऊ ले लीजिए, लाल पुष्प की व्यवस्था कर लीजिए। और दीपक जलाने के लिए घी का या फिर तेल का, सरसों के तेल का ही सही, आप व्यवस्था कर लीजिए। और उसके बाद रात्रि 10 बजे के पहले आप स्नान कर लीजिए। और संभव हो सके तो भगवा वस्त्र या लाल वस्त्र अगर आपके पास है तो आप पहन लीजिए।
काला मत पहनिएगा और सफ़ेद धारण ना करें। काला और सफ़ेद छोड़ दीजिए। ज़्यादा अच्छा है कि लाल या भगवा मिल जाए तो अति उत्तम, और नहीं तो कोई भी वस्त्र पहन लीजिए। काला मत पहने और सफ़ेद ना पहने। उसके बाद श्री हनुमान जी को आपने अपने मंदिर में विराजित किया है, तस्वीर रूप में या प्रतिमा रूप में। नहीं तो कोई तस्वीर लाइए और वहाँ विराजित कीजिए। लाल कपड़ा बिछा दीजिए, हनुमान जी को वहाँ विराजित कर दीजिए और वहाँ पे हनुमान जी के सामने एक दीपक जला दीजिए, घी का या तेल का। और उसके बाद वहाँ गणेश जी तो रहते ही हैं, गणेश जी तो स्थापित रहते ही हैं हर हिंदुओं के घर में। और नहीं तो फिर एक सुपारी प्रतीक के तौर पे गणेश जी को मानते हुए एक सुपारी रख दीजिए। और सबसे पहले आप बाईं तरफ एक लोटा जल आप रख दीजिए और उसके बाद सबसे पहले गणेश जी का ध्यान धरें, क्योंकि विघ्नों को हटाने वाले गणेश जी हैं। जब हम कोई भी साधना करते हैं, किसी भी साधना में हम उतरते हैं, तो बहुत संभव है कि कुछ विघ्न बाधाएं भी सामने आए। कई बार ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं, कोई बड़ी परीक्षा नहीं, ये छोटे मोटे व्यवधान आ जाते हैं। कई बार मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि लगता है कि बीच में ही साधना छूट जाएगी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है। तो इससे बचने के लिए विघ्न विनाशक गणेश जी की आराधना की बहुत आवश्यकता है। तो आप गणेश जी का ध्यान धरें, हाथ जोड़ें और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा आप प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद आप प्रभु श्री राम का सुमिरन कीजिए। राम रामाय नमः, राम रामाय नमः। कुछ देर इस मंत्र का आप जप कर लीजिए, 2-4 मिनट 5 मिनट इस मंत्र का आप जप कर लीजिए। राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः। इस तरह से आप मंत्र का जप कर लीजिए। और फिर हनुमान जी का ध्यान धरिए। हनुमान जी का कोई भी श्लोक आपको ध्यान में आए वो पढ़ लीजिए। हनुमान जी का ध्यान धरते हुए अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी का ध्यान धरिए। उसके बाद आप हनुमान जी के सामने पुष्प अर्पित कीजिए। आपके पास सिंदूर हो तो उनको सिंदूर का टीका लगाइए, या संभव हो तो उनको चोला अर्पित कीजिए घी के साथ। और उसके बाद जो बीज मंत्र है हंग, हंग का उच्चारण कुछ देर कीजिए। हंग हंग हंग, इस तरह से आप कुछ देर हनुमान जी के इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए। आपको 108 पाठ श्री हनुमान चालीसा का करना है। और जो भुने हुए चने आपने रखे हैं उसमें से 108 दाने निकाल करके आपको रख लेना है, या किशमिश वगैरह हो उसके भी 108 दाने रख लेना, दोनों में से कोई भी एक रख लीजिए। और जब भी हनुमान चालीसा का एक पाठ पूरा हो, एक दाना हनुमान जी को अर्पित कीजिए। इस तरह से 108 पाठ आपको करना है। और 108 पाठ जब पूरा हो जाए उसके बाद फिर कुछ देर हंग हंग का आपको उच्चारण करना है, जो कि बीज मंत्र है। सिर्फ हंग हंग का उच्चारण करना है, हंग हंग हंग, इस तरह का उच्चारण आपको करना है श्री हनुमान जी के सामने। और ध्यान ये रखना है कि जो भी प्रसाद आपने अर्पित किया है श्री हनुमान जी को, चूँकि आप विशेष कार्य सिद्धि के लिए हनुमान जी के सामने इस पाठ को कर रहे हैं, तो इसलिए वो अर्पित किया हुआ भुना चना प्रसाद आपको स्वयं ग्रहण करना है। आप स्वयं उसको ग्रहण करेंगे, दूसरे को वो ना देंगे, चूँकि एक विशेष प्रयोजन के तहत इस पाठ को किया जा रहा है। और सभी संतों का मत है कि इस तरह के प्रयोजन के लिए जब कोई पाठ होता है, अनुष्ठान होता है, तो उसमें साधक को स्वयं ग्रहण करने चाहिए उस अर्पित की हुई वस्तुओं को। और इस तरह से आपको 21 दिन लगातार कर सकते हैं, या फिर 21 मंगलवार कर सकते हैं। 21 दिन लगातार करेंगे तो 21 दिन लगातार में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना होगा। उसके बाद सात्विकता का पूरा आपको ख्याल रखना होगा। और प्रभु श्री राम को जैसे व्यक्ति पसंद हैं, जो निर्मल चित्त वाले, वैसी दशा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी बनी रहे। तो लगातार आप करेंगे तो 21 दिनों में ही बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, लेकिन 21 मंगलवार आप जब करेंगे तो उसमें समय लग जाएगा। इसलिए 21 दिन लगातार कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 21 मंगलवार जब आप करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। उतने दिनों तक खुद को संभाले रखना, खुद को सात्विकता की राह पे रखना,
चारित्रिक रूप से सुदृढ़ बनाए रखना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए लगातार करें तो ज़्यादा उत्तम होगा। और प्रतिदिन हनुमान जी का आप दर्शन जरूर कीजिए, मंदिर जाकर भी। और इस तरह से 21 दिन जब पूरा हो जाएगा तो 21 दिन पूरा होने के एक दिन बाद तक भी आपको पूरी तरह से सात्विकता का ध्यान रखना है, यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और जिस दिन से साधना आप शुरू करने जा रहे हैं उसके एक दिन पहले से आपको सात्विकता का पूरा ख्याल रखना है। फिर हनुमान जी के मंदिर में जाइए, यथासंभव वहाँ पे हनुमान जी को भोग अर्पित कीजिए और संभव हो सके तो कुछ लोगों में प्रसाद वितरित कीजिए। वहाँ जो पंडित जी होते हैं कुछ उनको दक्षिणा वगैरह दीजिए। इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ अगर किया जाए 108 पाठ 21 दिनों तक इस विधि से, और रात्रि 10 बजे के बाद। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसको क्या हम दोपहर में कर लें, सुबह कर लें। कभी भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो फलाफल मिलेगा, लेकिन विशेष प्रयोजन के लिए, कार्य सिद्धि के लिए अगर आप करें तो इस रात्रि पूजन को ही करें। उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ जब भी आप हनुमान जी के सामने करेंगे निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे, क्योंकि परम दयालु सहज कृपालु हैं श्री हनुमान जी। उनकी कृपा तत्क्षण भी हो सकती है, या फिर कई बार हम दोहरा भी चुके हैं, धैर्य नहीं छोड़ना है, हनुमान जी को पकड़े रहना है, हनुमान जी से हमेशा गुहार लगाते रहना है। और परम दयालु हनुमान जी तो द्रवित हो ही जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें, चूँकि हनुमान जी को विशेषाधिकार प्राप्त है, ये कई संतों का मत है, इसलिए कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, बहुत ही विकल समय हो, लेकिन हनुमान जी के श्री चरणों में जैसे ही आप खुद को अर्पित करेंगे, समर्पित करेंगे, वैसे ही हनुमान जी तत्क्षण कृपा करेंगे। फिर इस चिंता में आप ना रहें कि जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, यह वैसे लोगों के लिए है जिनको अपने कर्तव्य का अभिमान रहता है, जिनको अपने कर्ता होने का अभिमान रहता है। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि उनको वैसा फल चखना ही पड़ता है। लेकिन जो ईश्वर की शरणागत में है, जिन्होंने खुद को बदल लिया है, शरणागति का मतलब ही है कि मेरा अब कुछ बचा नहीं, अब जो कुछ भी है श्री हनुमान जी का है। उसके बाद श्री हनुमान जी तत्क्षण कृपा करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, किसी भी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी निश्चित ही कृपा करेंगे। जय सिया राम।